आज संविधान भी खतरे में है। ईडी और सीबीआई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को देख चुकी है। साजिश तो पिछले 9 साल में ईडी ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर करी है। हिंदुस्तान में किसान ने इतनी आत्महत्या नहीं करी जितनी इनकी सरकार में 70 साल में करी। हिंदुस्तान में 70 साल में इतनी महंगाई भी कभी नहीं हुई जो इनकी सरकार ने करी। ये लोग वो लोग हैं जो हमेशा भाई को भाई से लड़ाकर राम मंदिर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर सत्ता हथियाने वाले लोग हैं और ईडी और सीबीआई से दूसरी पार्टियों को डराने वाले लोग। काट की आंधी एक बार चढ़ती है, इनकी 2 बार चढ़ गई है। 5 राज्यों में इनका सुपड़ा साफ होगा। 2024 में देश का हर वर्ग इनसे वोट की चोट से हिसाब लेगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आने वाले समय में अभी चल भी रहा है, चुनाव है 5 राज्यों में, उसके बाद लोकसभा चुनाव है। इसको लेकर सरगर्मी बनी हुई है, सियासत गरमाई हुई है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। और हाल फिलहाल में जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो सामने आया है और फर्जी तरीके से पैसे की लेन देन हो रही है, उससे जो है सियासत बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। क्या कहेंगे? वो एफआईआर कर रहे हैं और कह रहे हैं हमें फंसाने की साजिश की जा रही है। साजिश तो पिछले 9 साल में ईडी ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर करी है। 3000 छापे हिंदुस्तान में जो 70 साल में नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करा। हिंदुस्तान में बेरोजगारी इतनी नहीं आई जो भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में करी। हिंदुस्तान में किसान ने इतनी आत्महत्या नहीं करी जितनी इनकी सरकार में 70 साल में करी। हिंदुस्तान में 70 साल में इतनी महंगाई भी कभी नहीं हुई जो इनकी सरकार ने करी। आज संविधान भी खतरे में है और लोकतंत्र जो पूरे देश में और पूरे विश्व में हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र था, आज वो भी खतरे में है। जिस तरीके से 100 करोड़ रुपए की लेन देन का सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और वो लेन देन हो रहा है और उसमें एक मंत्री का लड़का संदिग्ध है, उसके बाद भी ईडी और सीबीआई का वहां ना पहुंचना, ये बिल्कुल साफ क्लियर है कि ईडी और सीबीआई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती है। और जिन राज्यों में आज चुनाव है वहां के प्रदेश अध्यक्षों के, वहां पर पूर्व सीएम के बेटों के घर पर जिस तरीके से छापे मारे जा रहे हैं, वो अपने आप में क्लियर ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को देख चुकी है और उससे डर कर ये जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और संविधान में उसका कहीं भी कोई नामो निशान आने वाले समय में नहीं रहेगा। जिस तरीके की कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को चुन चुन के सलाखों के पीछे भेजेंगे, सजा दिलवाएंगे। तो जो आज भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बात कर रहे थे, तो भ्रष्टाचार में अपने अमित शाह जी के लड़के जय शाह बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले तो उनसे पूछताछ की जाए जिनकी 50,000 की कंपनी करोड़ों रुपए की हो गई। उसके बाद नरेंद्र तोमर जी के लड़के से पूछताछ की जानी चाहिए। उसके बाद जो हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ जो अपमान हुआ और जिस तरीके से यौन शोषण के मुकदमे के बाद भी आज तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं शरण सिंह जी, और जब हमारी महिला खिलाड़ी विश्व में तिरंगा फहराने के लिए जहां आज भी गोल्ड मेडल जीत कर आई और नेशनल एंथम भी वहां नहीं बजा, जहां पर हम अपना देश को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, हम फ्लैग नहीं फहरा पाए, तो उस देश के लिए क्या मोदी जी उन बेटी के लिए कुछ कहेंगे जो बेटी बचाओ का अभियान जो नारा दिया करते थे? तो ये लोग इनके जुमले हैं। ये लोग वो लोग हैं जो हमेशा भाई को भाई से लड़ाकर राम मंदिर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर सत्ता हथियाने वाले लोग हैं और ईडी और सीबीआई से दूसरी पार्टियों को डराने वाले लोग हैं। भाई से भाई तो नीतीश कुमार लड़वा रहे हैं, जातीय जनगणना करके, जाति का संख्या बता के। अगर कोई जातीय जनगणना कर रहा है और वो ये कहता है कि आपकी इतनी जनगणना के अनुसार आपको किसी भी महकमे में, डिपार्टमेंट में या राजनीतिक में आपकी इतनी भूमिका होनी चाहिए और आपके इतने नुमाइंदे विधानसभा या लोकसभा जाकर अपने अगर हक की आवाज़, अपने समाज की बात, अपने जातिगत के अनुसार अगर करना चाहते हैं, तो उसमें गलत क्या है? उसमें गलत क्या है? जातीय जनगणना गलत नहीं है। जनगणना पाप है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अभिशाप साबित होगा। आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में करी है और देश का युवा बिल्कुल इससे जान चुका है, इनके जुमलों को पहचान चुका है और भारतीय का जो युवा है वो इनकी बुलेट ट्रेन में भी पहुंच चुका है और इनके 15 लाख रुपए भी ले चुका है और 2 करोड़ रोजगार का भी मजा ले रहा है। तो जो आज देश दावे कर रहे हैं 5 राज्यों में पहले वो आएंगे, उसके बाद फिर लोकसभा में आएंगे या कांग्रेस का सुफड़ा साफ होगा? काट की आंधी एक बार चढ़ती है, इनकी 2 बार चढ़ गई है। 5 राज्यों में इनका सुपड़ा साफ होगा। 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है और 2024 में आप देखोगे कि देश की जनता का जो मूड है, जो देश के जो बेरोजगार युवा सड़कों पर घूम रहे हैं, जो 4 साल की भर्तियां
इन्होंने अग्निवीर के नाम पर खिलवाड़ करने का काम करा, जो किसानों को लाठी मारने का, शहीद करने का काम करा, जिस तरीके से महिला पहलवान और महिलाओं का अपमान करने का काम करा, 2024 में देश का हर वर्ग इनसे वोट की चोट से हिसाब लेगा। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार मचा रखा है जहां भी कांग्रेस की सरकार है। 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। गोवा की सरकार भारतीय जनता पार्टी तोड़ती है, महाराष्ट्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी तोड़ती है, मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी तोड़ती है, और भ्रष्टाचार कांग्रेस ने मचा रखा है। तो जो ये विधायक तोड़ते हैं, क्या इनको 100 रुपये देते हैं या 500 रुपये देते हैं? 50-50 करोड़ में जो डील होती है, तो वो पैसे मोदी जी विधायक कांग्रेस में खुश नहीं है, इसलिए बीजेपी में आ जाते हैं। जब किसी को 50 करोड़ और 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, अगर वो पैसे नहीं लेगा तो उसको जेल का रास्ता दिखाया जाएगा, तो उनकी मजबूरी हो जाती है। तो ये जो पैसे आते हैं, तो ये मोदी जी अपनी तनख्वाह में सैलरी अकाउंट में से देते हैं, या सारा कैबिनेट सैलरी अकाउंट से देता है, या मोदी जी ने जो फैक्ट्री लगा रखी है अडानी और अंबानी, वो इसको फाइनेंस करते हैं। ये तो देश का युवा आज जान चुका है। मोदी जी जैसे सच्चे और अच्छे नेता को आप लोगों ने विलन बना दिया है। देखो, सच्चे और अच्छे नेता को कोई विलन नहीं बनाता। हमारे देश में आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, चाहे वो राजीव गांधी जी हों, इंदिरा गांधी जी हों, जवाहरलाल नेहरू जी हों, किसी को भाखड़ा बांध के लिए, किसी को हरित क्रांति के लिए, किसी को श्वेत क्रांति के लिए, किसी न किसी व्यक्ति को उनकी चीज़ों के लिए याद किया जाता है, इतिहास में उनका नाम दोहराया जाता है। मोदी जी को याद किया जाएगा। 750 शहीद मोदी जी भी तो युग पुरुष हैं। हाँ, युग पुरुष है। नोटबंदी, जीएसटी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आत्महत्या, युवाओं का अत्याचार, बेरोजगार युवा, महिला, खिलाड़ी, किसान, कर्मचारी, राम मंदिर, गंगा की सफाई 4000 करोड़ खा गए। आप देखिए गूगल पे गंगा राम कितनी मंदिर साफ हो गई। बनवा रहे हैं। ठीक है, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट में अविलंब था, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी, और राम मंदिर अगर बन रहा है तो हर हिंदुस्तानी की चाहत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनके घर में माता पिता है वो राम के बराबर हैं। महिलाओं का आरक्षण बिल, महिलाओं का आरक्षण बिल 2029 में एक जुमला है, जो इस अगर वास्तव में हमारे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की, 33% के हिसाब से आप 3 सीटें आप महिलाओं के लिए भी आरक्षित कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2024 का लोकसभा इलेक्शन ये कराए महिलाओं का आरक्षण, कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। 2029 का जुमला किस लिए? 2029 का महिला आरक्षण जुमला अप्लाई करने के लिए जनसंख्या जाननी जरूरी है ना, जानेंगे उसके बाद ये कौन से इतिहास में या कापियों में लिखा है कि जनसंख्या जाननी जरूरी है? जहां पर 10 है, 33% के हिसाब से 3 सीट आरक्षित कर दीजिए। ये तो कांग्रेस पार्टी ने, तो सोनिया जी ने कई बार चिट्ठी लिखी है मोदी जी को कि भैया आप महिलाओं को आरक्षण दो, लेकिन ये चिट्ठी में कहीं नहीं लिखा। क्रेडिट खाने के लिए आप लोग आ गए। नहीं, हम क्रेडिट हमें ना चाहिए, हम महिलाओं का आरक्षण बिल के साथ है, लेकिन उसको 2024 में लागू करें। 2024 तो जाहिर तौर पर तमाम मुद्दे हैं और बातें भी की हमने, आरक्षण बिल हो चाहे वो राम मंदिर की बातें हो, लोगों में गुस्सा है, नाराज़गी है, और जिस तरीके से जो सरकार का शिकंजा कसा जा रहा है, बीजेपी का शिकंजा कसा जा रहा है विपक्षी पार्टियों पर, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस देश में 2 कानून हो गया है, एक सत्ता पक्ष के लिए, दूसरा विपक्ष के लिए, अलग अलग तरीके से सरकारी संस्थाएं दोनों के लिए अलग अलग तरीके से काम करती हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।